4 बच्चों की मां और उम्र केवल 21 साल। ये है पहला सवाल। मीडिया और बुद्धिजीवियों की माने तो मुस्लिम महिलाएं काफी पिछड़ी होती हैं और सामाजिक बेड़ियों के कारण वो ज्यादा आजाद नहीं, ऐसा मीडिया में बताया जाता है। तो सवाल बनता है, एक मुस्लिम महिला पाकिस्तान के शहर कराची से अपने नए प्रेमी से मिलने के लिए 7 समंदर पार दुबई चली जाती है। दुबई में रुकने के बाद तुरंत नेपाल पहुंच जाती है। फिर नेपाल में अपने प्रेमी अपने आशिक को बुलाकर पहले उससे मिलती जुलती है, फिर वापस पाकिस्तान लौट जाती है। आपको बता दें, ये पाकिस्तानी महिला का आशिक उससे आधी उम्र का है। देखने में ज्यादा खूबसूरत भी नहीं, ज्यादा स्मार्ट भी नहीं। आज के आधुनिक मॉडर्न जमाने में ऐसी कौन सी लड़कियां हैं जो इस तरह के बेमेल प्रेम में फंस जाएं? सवाल ये भी पैदा होता है। आपको बता दें, अपने से कई साल छोटे पबजी वाले प्रेमी से मिलने जब ये भारत आ सकती है तो सवाल ये भी बनता है कि पबजी गेम भारत सरकार ने, या यूं कहें मोदी सरकार ने 2020 में ही बंद कर दिया था, बैन कर दिया था। फिर ये पबजी पर कौन सा गेम चल रहा था और कौन से नेटवर्क से चलाया जा रहा था? मीडिया और एक विशेष वर्ग इसको हीरो हीरोइन बना देता है, वीर ज़ारा की कहानी चला देता है। सब एक ही भेड़ चाल में चल रहे हैं। पत्रकार दिन भर माइक लेकर हीरोइन का इंटरव्यू ले रहा है। पुलिस, खुफिया एजेंसी, रॉ, सीबीआई, सीमा सुरक्षा वाले बड़े बड़े अधिकारी, देश प्रेमी लीडर कहां हैं? सीमा हैदर खुद को 5वीं पास बताती है। पर्दे में रहने वाली महिला को इतना कॉन्फिडेंस कैसे कि 4 बच्चों के साथ वो लेकर अपने घर से चलती है, फिर अपने देश से निकलकर दूसरे देश, फिर दूसरे देश से तीसरे देश, फिर तीसरे देश से भारत पहुंचती है। इतने देशों की सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देकर एक साधारण महिला ने कई देशों की सुरक्षा एजेंसियों के भी कान खड़े कर दिए हैं कि कैसे एक 5वीं पास एक अदना औरत जो केवल एक देश नहीं बल्कि 3 देश के सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देकर भारत घुसाती है और बड़े आराम से 1.5 महीने किराए का मकान लेकर अपने 4 बच्चों और प्रेमी के साथ रहती है। इतना ही नहीं, जहां रहती है वहां आस पड़ोस के लोगों के पूछे जाने पर कभी वो कहती है हम बुलंद शहर के रहने वाले हैं, कभी कहती है हम दिल्ली के रहने वाले हैं। भांडा तो तब फूटता है जब ये औरत कोर्ट मैरिज करने के लिए एक वकील से संपर्क करती है और वो वकील अपने राष्ट्र के हित के लिए जब इसका भांडा फोड़ता है तब सुर्खियां बनती हैं। बताया जा रहा है कि पबजी की शौकीन सीमा के पास 3 मोबाइल और कई सिम भी हैं। आखिर 4 बच्चों की मां को इतना समय और जानकारी कैसे मिल जाती होगी? सीमा के पास 5 पासपोर्ट नहीं बल्कि 6 पासपोर्ट मिले हैं। एक कहती है कि वो खराब है, दूसरा उसका खुद का है और 4 अलग पासपोर्ट उनके बच्चों के हैं। आखिर किस अमीर खानदान और बिजनेस से संबंधित थी सीमा कि उसके गायब होने पर भी उसके खानदान वाले कोई खोज भी नहीं कर रहे थे। फर्राटेदार इंग्लिश के साथ हिंदी बोलना और धारा प्रवाह हिंदी बोलने के क्रम में एक भी लफ्ज उर्दू का प्रयोग न करना, यहां तक कि सीमा से इंटरव्यू लेने वाले एक पत्रकार ने जब कलमे के नाम पर उससे पूछा कि आप नमाज पढ़ना जानती है,
कलमा सुनाइए, तो वो ना कलमा सुना पाई और ना ही नमाज के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी दे पाई। आते ही एकदम ठेठ हिंदुस्तानी नारी जैसी साड़ी, नमस्ते, कैमरे के सामने बिंदास अंदाज। दूसरे देश और परिवेश में आने के बाद भी कोई झिझक नहीं, कोई डर नहीं। आखिर कैसे? जिस देश में भारत और हिंदू धर्म के खिलाफ इतनी नफरत बोई जाती है, वहां से आकर एकदम राधे राधे नाम का जपना, तुलसी जी को पानी देना, सिंदूर, मंगलसूत्र को अपनाना, मंगलसूत्र तक अपने गले से न उतारना, ये लोगों के गले नहीं उतर रहा है। बार बार भारत नागरिकता की मांग करना, जैसे कि यहाँ की नागरिकता रेवड़ी मूंगफली हो। आज के आधुनिक दौर में हर औरतें, हर लोग शक्लो सूरत देखते हैं, सामाजिक पहचान देखते हैं, पैसा देखते हैं। आज की लड़कियां अपने को सुरक्षित महसूस करना चाहती हैं, अच्छे जॉब वाला पति खोजती हैं। खैर छोड़िए इन बातों को, हम बात करना चाहते हैं और ये बात बताना चाहते हैं कि सीमा का पति हैदर, जो शक्लो सूरत से भी ठीक ठाक लग रहा है, महीने के 60 से 70 हजार रुपए भेजा करता था, ये उसके मकान मालिकों का कहना है। यहां तक कि सीमा को अगर आजादी नहीं थी तो सीमा रील कैसे बनाती थी, रील पर ठुमके कैसे लगाती थी, यहां तक कि मॉडर्न जमाने के ड्रेस कैसे पहनती थी। अगर वो इंसान इतना जालिम था तो फिर इसके चेहरे की रौनक, इसके चेहरे की चमक क्यों नहीं उदास थी? इतनी चमक धमक के साथ कैसे रहती थी? सवाल ये भी बनता है। मीडिया इंटरव्यू में ये सचिन इतना खोया खोया, डरा सहमा क्यों नजर आता है? इंटरव्यू के समय क्यों सीमा की नजर सचिन पर होती है? सीमा के पति का जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि उसका पति दुबई या सऊदी में बैठकर वीडियो बना रहा है, आखिर उसको लोग क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं? सवाल ये भी बनता है, कहीं इन सब के बीच गहरी साजिश तो नहीं? कई महान लोग उत्सव मना रहे हैं कि एक मुस्लिम महिला हिंदू बन गई, खुशी मनाई जा रही है कि 5 हिंदू बन गए। मूर्खता की ऊंचाई देखिए कि सीमा को भारत की नागरिकता दिलाने के लिए सोशल मीडिया पर अभियान तक छेड़ दिया गया है। मेरा सवाल सीमा हैदर के स्वागत करने वालों से, क्या आपने कभी मानव बम का नाम सुना? नहीं। 2 साल के बच्चों को भी जासूसी के लिए प्रयोग किया जा सकता है। कभी ये ख्याल आया दिमाग में? यदि सीमा प्यार में सचमुच है तो ठीक है, उनकी अपनी स्वतंत्रता है, लेकिन नियम और होते हैं। मेरे बोलने के क्रम में कुछ ऐसी बातें छूट जाएं तो मुझे एक बात और ख्याल आ रहा है। अगर सीमा सच्ची थी, अगर वो प्रेमी से मिलने के लिए भारत आना चाहती थी, तो उसे पाकिस्तान से वीजा नहीं मिल रहा था भारत के लिए, तो उसने जैसे ही पाकिस्तान से दुबई का टिकट बनवाया, दुबई से जैसे ही वो नेपाल आई, तो अगर वो सच्ची होती तो नेपाल में रुककर मीडिया वालों से गुहार कर सकती थी, क्योंकि नेपाल में उसे किसी बात का डर नहीं था। वो नेपाल में गुहार करती तो शायद बात कुछ और होती। है ना सोचने वाली बात? अगर सीमा किसी कारणवश भारत में दाखिल हुई है तो सिर्फ और सिर्फ सीमा को जासूस के नजर से ही नहीं देखना है, बल्कि भारत के अन्य खतरों पर भी गौर करना होगा। सीमा से जुड़ी इन विश्लेषणों को हमने आप तक पहुंचाया। आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ये भी बताएं कि आप और कौन से पहलुओं पर जानना चाहते हैं। हम उसकी भी वीडियो जल्द आप तक पहुंचाएंगे। हमें प्रोत्साहित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करें।